Hello everyone, I Avinash Patil welcome you in my YouTube channel. Let us start the topic. तो चलिए गाइस, आज के हम टॉपिक पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करेंट्स को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. मतलब करंट या इलेक्ट्रॉन्स कितने आराम से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी. नाउ कंडक्टिविटी के आधार पे सॉलिड्स को तीन भागों में बांटा गया है. एक हुआ हमारा कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा हमारा हुआ सेमी कंडक्टर्स. कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? तो वैसा सबस्टांस जिससे इलेक्ट्रॉन्स या करंट बड़े आराम से फ्लो हो सके, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स. लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो इजिली, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो जनरली मेटल्स जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन. ना इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं? तो वैसे सबस्टांस जिससे होकर करंट या इलेक्ट्रॉन ना पास कर सके, ना फ्लो हो सके, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स. दो सॉलिड विच डू नॉट अलो फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर. इसका एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक या फिर रबर. और कुछ ऐसे भी सबस्टांस होते हैं जो जनरली एब्सोल्यूट जीरो पे, यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर पे उनसे होके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, यानी उनकी कंडक्टिविटी ज़ीरो होती है. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाती है. ठीक है, वैसे सबस्टांस को बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स. यानी दोज मटेरियल्स इन विच कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, उनको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर. और इसका एग्जाम्पल होता है जनरली सिलिकॉन या जर्मेनियम. ना वही मैंने बताया है कि एट एब्सोल्यूट जीरो कंडक्टिविटी क्या होगी सेमी कंडक्टर की. ये पॉइंट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि एट एब्सोल्यूट जीरो कंडक्टिविटी जो है सेमी कंडक्टर की ज़ीरो हो जाएगी. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगी. ना इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेमी कंडक्टर्स. कितने तरह के होते हैं? तो सेमी कंडक्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जिनको प्योर सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं. और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जिनको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, या फिर वैसे सेमीकंडक्टर जो डोपिंग. तो गाइस, ये था एक जनरल लेआउट अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कैसे कुछ सबस्टांस कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं. यहाँ तो हम लोगों ने जाना कि सबस्टांस जिससे होके करंट इजीली पास कर जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर. वैसा सबस्टांस जिससे करंट ना पास करे, इलेक्ट्रॉन्स ना फ्लो कर दे, उसको बोलते हैं इंसुलेटर. और वैसा सबस्टांस जो जीरो केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टर की तरह बिहेव करे, उनको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर. लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने के पीछे क्या केमिस्ट्री है? क्या ऐसा होता है जिसके कारण सबस्टांस तीन तरह के होते हैं और उनमें अलग अलग ना कंडीशन क्रिएट्स होता है कि किसी में इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली कर रहा है, करंट इजीली फ्लो कर रहा है, किसी में नहीं कर रहा है, लेट से कर रहा है. तो ऐसा क्या होता है? तो इन बातों का जवाब हमको मिलेगा एक थ्योरी में जिसका नाम है बैंड थ्योरी. तो गैस, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बैंड थ्योरी, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे सबस्टांस जो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो कैसे उसमें संभव है, कि कैसे नहीं है. इन सब का जवाब हमको बैंड थ्योरी में मिलेगा. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं. ले लीजिए. तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं बैंड थ्योरी को. बैंड थ्योरी क्या कहता है? बैंड थ्योरी कहता है कि किसी भी सबस्टांस से करंट तभी पास करेगा, तभी अलाउ होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसके कंडक्शन बैंड में आएंगे, इंटर करेंगे. यानी यदि किसी सॉलिड के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इंटर करता है तो वो सबस्टांस कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. और यदि कंडक्शन बैंड एम्प्टी रह जाता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. तो इसी आधार पर मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंडक्शन ऑफ करंट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू कंडक्शन बैंड. नाउ अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसको समझने के लिए चलिए बेसिक चीज़ को उठाते हैं. आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जैसे मैंने सिलिकॉन का किया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 आगे 3d0.
तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल को। जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन में सिलिकॉन के केस में हमारा वैलेंस सेल कौन सा हो गया, थर्ड ऑर्बिट जो हो गया हमारा वो वैलेंस ऑर्बिट हो गया, वैलेंस सेल हो गया। और नाउ बैंड थ्योरी कहता है कि वैलेंस सेल जो है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। पहला हो जाता है वैलेंस बैंड और दूसरा हो जाता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या है, तो वो एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और वो एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जैसे कि यहाँ पर थर्ड एनर्जी लेवल है 3s2 3p2 3d0, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आ जाएंगे वैलेंस बैंड में। और 3d एम्प्टी है तो ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। ना हम जानते हैं करंट की कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो करंट जो है कंडक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए जगह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो करंट कंडक्ट नहीं होगा। तो क्या होता है एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो हमारा करंट जनरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी वहाँ पे हो जाती है। यही दिखाया गया है। नाउ अब जो है इस आधार पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के आधार पे सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया है। एक हुआ हमारा कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। तो वैलेंस बैंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है। इस एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, नाउ अब समझिए कंडक्टर किसे कहते हैं। तो वैसा सबस्टांस जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप किए होते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो ओवरलैप किए हुए हैं तो क्या होगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, और यही कारण है कि कंडक्टर जो है ईजिली करंट को फ्लो करता है। यहाँ पे बात की जाए कि फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कितना होगा, तो इसका फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कितना होगा, ओवरलैप ही किया हुआ तो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कितना होगा, ऑलमोस्ट जीरो, नियर अबाउट जीरो। नाउ इंसुलेटर वैसा सॉलिड, वैसा सबस्टांस जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच लार्ज गैप हो, लार्ज एनर्जी गैप हो, और वो एनर्जी गैप कितना हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कम से कम। तो वैसे सबस्टांस को, वैसे सॉलिड को हम इंसुलेटर कहते हैं। अब इतना लंबा, इतना बड़ा एनर्जी गैप है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके इसमें कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकता है। अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं तो भी एक्साइटेड होकर इतना लंबा छलांग नहीं मार सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करेगा, तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ये करंट को कंडक्ट ही नहीं करेगा, इसकी कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। और जिस सबस्टांस की कंडक्टिविटी जीरो होती है उसको तो हम इंसुलेटर कहते हैं। नाउ कम टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में आपने जाना है कि एट एब्सोल्यूट जीरो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब हम इसको देखेंगे इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्यों, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जिसको हम लोग फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कहते हैं, वो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप नियर अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ना बहुत ज़्यादा कम होता है और ना बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो इतना एनर्जी गैप जो है, इस एनर्जी गैप में जनरली अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, 0 केल्विन हमारा टेम्परेचर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में असमर्थ है, अनेबल है, नहीं मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये सबस्टांस 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन गाइस मैंने बताया है कि टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया, इसका मतलब कि कंडक्टिविटी इसकी हो गई शुरू, कंडक्टिविटी इसकी जीरो नहीं रह गई, अब कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ हो गया। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करते चले जाएंगे। और हम देख सकते हैं कि इस तरह से कि
इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी स्टार्ट हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी यदि स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट कंडक्ट हो रहा है और हम कहेंगे कि नाउ दिस सबस्टांस बिहेव एज ए कंडक्टर। तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर। तो गाइस बैंड थ्योरी के आधार पे मैंने आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझाने का प्रयास किया है। मैंने प्रयास किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर में नहीं करते हैं, और सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह और टेम्परेचराइज होने पे कंडक्टर की तरह कैसे बिहेव करते हैं, ये सारा मैंने आपको बैंड थ्योरी के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि वीडियो समझ में आया है गाइस तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को प्लीज़ वैसे स्टूडेंट तक पहुँचाने में मदद करेंगे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट भी हमसे लाभान्वित हो, वो भी कुछ हमसे ना, अगर मैं उनको कुछ समझा सकूँ, मैं उनके कुछ काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स को देखेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। टिल देन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।